लिए नहीं चाहते हैं हम मंदिर का, क्योंकि 13 नंबर में मस्जिद है ऑलरेडी। जब 13 में इन्होंने मस्जिद बना ली, वैसे तो वो मस्जिद नहीं थी, इन्होंने घर में ही 4-5 लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू करा, उसी को उन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया। अब उसे बढ़ा के 12 नंबर में भी ये लोग खरीद के मस्जिद बना रहे हैं। अब वहीं पे ही हमारा 11 में मंदिर है। जब ये 12 में मस्जिद 11 में जब 13 में मस्जिद है, तो 12 में इन्हें मस्जिद की क्या जरूरत है? हमने तो नहीं बनाया कि यहाँ पे हमारा 11 में मंदिर है तो हमने 13 में मंदिर बना लिया। 13 में हमारा पहले मंदिर था और ऑलरेडी उसे भी इन लोगों ने बंद करवा दिया। अब हम तो हर मंदिर में, हर गली में मंदिर नहीं बनाते घूम रहे हैं ना, ये तो हर एक गली में, हर दूसरी गली में मस्जिद बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इनका तो टारगेट ही यही है कि हर गली में मस्जिद बनाना और हिंदुओं को भगाना। जब मस्जिद बन जाएगी तो हिंदू तो अपने आप ही जाएगा। इनका टारगेट ही यही, हिंदू को भगाना। इस वक्त हम दिल्ली के विधानसभा सीलमपुर के ब्रह्मपुर गली 12 में मौजूद है, जो कि काफी चर्चाओं में, अविवादों में घिरा हुआ है। बता दें कि यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है जो एमसीडी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहीं इस मस्जिद के ठीक 20 मीटर की दूरी भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे एक शिव मंदिर स्थित है जो कि काफी पुराना है। इस शिव मंदिर का निर्माण 1984 में हुआ था, लेकिन मस्जिद के ठीक पास मंदिर है और मस्जिद का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, जिस वजह से जो यहाँ पे हिंदू परिवार लोग रहते हैं, हिंदू संगठन के लोग रहते हैं, उनकी नाराजगी है कि मस्जिद की गेट इस तरीके से ना खुले, जिस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आगे भविष्य में कोई दंगा ना हो, जिस वजह से यहाँ के हिंदू संगठन के लोग अपने घर के बाहर ये घर बिकाऊ है का पोस्टर लगाया है और कम दामों में भी घर बेच के जाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको यहाँ के लोगों से बात करके बताएंगे कि क्या पूरा मामला है। इस खास रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। हम इस वक्त ब्रह्मपुरी के 12 नंबर गली में मौजूद है, जहां पर ये गली लोगों की बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। बता दें कि यहाँ के सभी हिंदू परिवारों के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है जहां पर लिखा है कि यह मकान बिकाऊ है। बता दें कि ये केवल एक ही घर के बाहर नहीं, जितने भी यहाँ के जो हिंदू परिवार के घर हैं, सबके घर पे ये पोस्टर लगा है कि यह मकान बिकाऊ है। यहाँ पे मस्जिद निर्माण की वजह से ये पूरा मामला चल रहा है। तो चलिए जो यहाँ की जनता है, महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं और बताते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आंटी आपका? विनोद। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमारे को हो गए हैं कम से कम 60-70 साल। ये जो पूरा मामला है मस्जिद निर्माण को लेकर, ये क्यों नहीं चाहते कि निर्माण हो? क्या है पूरी दिक्कत जो आप लोगों ने पोस्टर लगा दिया? पोस्टर इसलिए लगा दिया क्योंकि ऐसे तो मस्जिद है और ऐसे है मंदिर, और मंदिर हमारा बहुत पुराना, सन 84 का। उसमें हम लोग पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे, इन्हें दिक्कत होती है। और ये लोग नमाज पढ़ेंगे और फिर हम पूजा करेंगे, नमाज पढ़ के निकलेंगे और हमारा कपड़ा टच हो गया तो झगड़ा होएगा यहाँ कि भाई ये हमसे टकरा गए। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ मस्जिद बने, इसलिए आप लोगों ने ये पोस्टर लगाया है। अगर ये लोग इधर को आते हैं तो फिर हम लोग मजबूरन मकान बेचना पड़ेगा हमें, ये हमारी मजबूरी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसी है महिलाओं की सुरक्षा? सही नहीं है यहाँ। क्या है? सही में परसों आए रही थी मंदिर से और मेरे ऊपर 2 लड़कों ने इस तरह करके बाइक गिरा दी एकदम से। वो मैं कहने लगी, इधर एक स्कूटी खड़ी थी, मैं कहने लगी भाई तू देख तो ले, तू अंधा तो नहीं है? तो हंसते हुए निकल गए दोनों के दोनों, झूठो भी नहीं गई कि आंटी सॉरी हमसे गलती हो, ना कोई मतलब नहीं, और देखते हुए हंसते हुए निकल गए। आइए और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीतू शर्मा है। ये जो निर्माण का, जो मस्जिद निर्माण हो रही है, जो पूरा ये मामला तूल पकड़ रहा है, जिस वजह से आप लोगों को अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाना पड़ रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये 13 नंबर में बोलते हैं कि हमारी मस्जिद है। मैं अब भी यही बोलूंगी, 13 नंबर में मस्जिद नहीं है, वो घर है इनका, जो इन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया है। पहले ऐसा था, वो घर ही था, उसमें इन्होंने नमाज पढ़नी चालू कर दी और फिर इसमें मस्जिद का रूप दे दिया। पर मस्जिद भी जब भी होती है, देखो उसके लिए लीगल काम होते हैं, उसके ऊपर गुम्बद वुम्बद होता है, कोई भी गुम्बद नहीं है। अब ऐसे हम घर में मूर्ति रख दे और घंटी बजाने चालू कर दे तो ये हमारा मंदिर कोई कहलाएगा? घर में भी तो पूजा होती है। तो इन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया है गली नंबर 13 में। गली नंबर, चलो तुमने मस्जिद का रूप दे दिया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम्हारी मस्जिद है, हमारी मंदिर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर तुम उस मस्जिद को 12 नंबर में क्यों लेकर आ रहे हो? जो 12 नंबर में सन 1984 से हमारा मंदिर है, तो मंदिर के सामने मस्जिद लाने के बाद गली नंबर 12 में भी मस्जिद का निर्माण ये लोग करवा रहे हैं। हाँ, तो जब ये है कि नमाज पढ़ेंगे और हमारी औरतें कीर्तन करेगी तो बवाल होएगा ही होगा। देखो चाहे तुम्हारी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, हम ये नहीं कहते कि तुम ही गलत हो, हम भी तो गलत हो सकते हैं ना। तो चाहे दोनों की तरफ से हो, पर ये है कि किसी को भी ना हानि ना पहुंचे, इसी वजह से हम इसको रोकना चाह रहे हैं। बस हमारा महत्व और कुछ नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़े का नहीं है, में कोई दंगा ना हो। हाँ, जो दंगे 2020 में हमने देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं और लोग यहाँ से जा चुके हैं। कैसे हुए थे, क्या थे, थोड़ा उस चीज के बारे में? 2020 में जो दंगे हुए थे वो वहीं से स्टार्ट हुए थे।
गली नंबर 12 से, गली नंबर 13 से, 13 से। गली नंबर 13 से दंगे स्टार्ट हुए, तलवार ले रखी थी, गोलियां बाजी हुई, सबके घर में गोलियां भी लगी, हिंदू किस डर लिए के दंगे हुए थे वो? अब देखो गोली मारने वाला गोली में तो लिखा रहता नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या, वो तो उनको ही जानते होंगे क्या हुआ, पर वहां से दंगे स्टार्ट हुए। स्टार्ट होने के बाद हिंदू अपने घर में ही बैठा रहा, डरा रहा, वो बाहर तक भी नहीं निकला। इसमें कौन पिसता है? सीधा आदमी पिसता है और कोई नहीं पिसता। सरकार अपने मजे ले जाती है और पिसना गरीब आदमी को पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं, सरकार से गुहार यही है, भैया मस्जिद नहीं बननी चाहिए, 13 नंबर में मस्जिद है, इनकी मस्जिद 13 नंबर में रहे। हम ये तो नहीं कह रहे ना 13 नंबर से मस्जिद हटा दो, हम कह रहे हैं 13 नंबर में है, 12 नंबर में मत लेकर आओ, एक और नया मस्जिद का निर्माण ना हो। ना करो। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी है महिलाओं की? देखो कुछ भी नहीं व्यवस्था है, यहाँ लड़कियां छेड़ी जाती हैं आए दिन, उनसे कमेंट पास करे जाते हैं। अब हाल ही में देख लो, जब हमने खुद ने प्लान कर रखे हमें यहाँ से जाना है, जब हमारी नहीं सुनवाई होगी हमें जाना है और हमने ये पोस्टर लगा रखे हमें जाना है, उसके बाद भी एक दिन पहले, कल का वाक्य बता रही हूँ मैं, पोस्टर फाड़े गए हैं सारे। अच्छा, पोस्टर फाड़ दिए गए? पोस्टर फाड़े गए हैं। मैं आपको दिखाती, इस पोस्टर के ऊपर एक पोस्टर चिपका हुआ था, जो अभी हटा दिया गया है। किसने फाड़ा था पोस्टर, देखा था? हाँ देखा है हमने, वीडियो हमारे पास, हम आपको वीडियो दे सकते हैं। लड़के हैं, मुंह पे मास्क पहन रखा है, पोस्टर फाड़े हैं उन्होंने। वहां पर दंगे हुए हैं, वहां पर पत्थरबाजी हुई है घरों में। तो आपको पत्थरबाजी 2:30 बजे करीब, कितने दिन पहले? कल की बात है। अच्छा, कल पत्थरबाजी हुई है। हाँ, प्रशासन से कोई? हमने ये कंप्लेंट भेज दी है, एसीपी डीसीपी मैंने कंप्लेंट भेज दी है, सबके पास मैंने कंप्लेंट भेज दी है। अब कार्रवाई तो वो करेंगे ना, ये कौन है, चाहे वो हिंदू का हो या मोमडन हो, कोई भी हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये किसने हरकत करी? और अगर उसे बच्चों का रूप दोगे कि हाँ बच्चे थे, तो वो गलत बात है कि उसे बच्चों का रूप दे दोगे कि बच्चा था तो बच्चे ने ये कर दिया, तो ये गलत बात है। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है आंटी आपका? प्रीति। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम रह रहे हैं 1960 से। ये जो मस्जिद बन रहा है, क्यों नहीं चाहते हो कि इसका निर्माण हो? हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारा इधर मंदिर है ना, और ये लोग गंदगी करते हैं। इनका 13 नंबर में मस्जिद, तो हम चाहते हैं कि 13 नंबर में ही अपनी मस्जिद में रहे, 12 में इनको गेट बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आमने सामने होंगे तो दिक्कत तो होगी। ये इसलिए हम चाहते हैं कि ये 13 में रहे, ये इधर को नहीं होना चाहिए। अच्छा, महिलाएं की सुरक्षा की बात करो तो कैसी है इस इलाके में, इस गली में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? सुरक्षा कोई भी नहीं है, आते जाते कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनको तो खड़े होना है, काम धाम तो कुछ है नहीं। कौन कमेंट करते हैं? इस मोहल्ले के लोग? नहीं, उधर के ही, जो मस्जिद के उधर है वही लोग करते हैं कमेंट। तो यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे हैं, लड़कियां पढ़ने जाती हैं, आते जाते जॉब पे जाती हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मस्जिद का गेट इधर को नहीं होना चाहिए, 13 नंबर में ही रहे बस। तो आइए, और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? सुशीला। कब से रह रहे हो यहाँ पे? ये हमारे जो बाबा वगैरह थे, बाबा 70 साल से रह रहे हैं यहाँ, हमें तो 20-25 साल ही हुए हैं अभी यहाँ पर। तो ये जो मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं होने देना चाहते हो, क्या क्या समस्या है? ये इसलिए नहीं चाहते हम मंदिर का, क्योंकि 13 नंबर में मस्जिद है ऑलरेडी। जब 13 में इन्होंने मस्जिद बना ली, वैसे तो वो मस्जिद नहीं थी, इन्होंने घर में ही 4-5 लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू करा, उसी को उन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया। अब उसे बढ़ा के 12 नंबर में भी ये लोग खरीद के मस्जिद बना रहे हैं। अब वहीं पे ही हमारा 11 में मंदिर है। जब ये 12 में मस्जिद, 11 में, जब 13 में मस्जिद है तो 12 में इन्हें मस्जिद की क्या जरूरत है? हमने तो नहीं बनाया कि यहाँ पे हमारा 11 में मंदिर है तो हमने 13 में मंदिर बना लिया। 13 में हमारा पहले मंदिर था और ऑलरेडी उसे भी इन लोगों ने बंद करवा दिया। अब हम तो हर मंदिर में, हर गली में मंदिर नहीं बनाते घूम रहे हैं ना, ये तो हर एक गली में, हर दूसरी गली में मस्जिद बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इनका तो टारगेट ही यही है कि हर गली में मस्जिद बनाना और हिंदुओं को भगाना। जब मस्जिद बन जाएगी तो हिंदू तो अपने आप ही जाएगा। इनका टारगेट ही यही, हिंदू को भगाना। तो इसलिए चाहते हो कि यहाँ पे मस्जिद का निर्माण ना हो? अच्छा, कितने सुरक्षित महसूस करते हो आप? यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे मोमडन ही रहते हैं। हम लोग जाते हैं तो उनके लड़के वहीं खड़े रहते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं, ऊपर से कूड़ा फेंकते हैं। हमारा मंदिर बना हुआ है 11 में, ऊपर से गली में, ऊपर उनका फ्लैट वगैरह बना रखा है, गली उसमें गंदा पानी आता है, मंदिर में गंदा पानी टपकता है। तो बताओ हम कैसे सहन करेंगे ये सब चीजें? ऊपर से ये लोग ऊपर से ही थूकने लग जाते हैं। अच्छा, ऊपर से ही थूकना शुरू कर देते हैं? कितना हमें सोच समझ के बच के निकलना पड़ता है। कभी पहली बात तो हम जाते ही नहीं है, कभी जाना भी पड़ जाए ना तो हमें ऊपर देखते हुए जाना पड़ता है। ऐसे ही थूक देते हैं वो लोग? ऐसे ही थूक देते हैं, क्योंकि 6-7 मंजिल बने खड़े रहते हैं, थूक देते हैं।
उन्हें क्या फर्क, क्योंकि वो ये लोग सफाई तो रखते ही नहीं है, अपने घर में भी सफाई नहीं रखते, और हम लोग तो पहले सफाई करेंगे तब पूजा करेंगे। तो आइए, और भी यहाँ पे एक लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित शंकर लाल है। ये जो मस्जिद निर्माण का जो पूरा मामला है, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि क्या है जो इतना तूल पकड़ रहा है, जी, और जो आप लोगों को इतना ये बड़ा कदम उठाना पड़ा कि अपने घर को बेचने के लिए तैयार है, घर के बाहर ये पोस्टर लगा रहे हैं, घर छोड़ने के लिए तैयार है। मैम, गली नंबर 13 में एक मकान लिया गया था 2013। उसमें मुस्लिम समाज के भाई उसमें नमाज पढ़ने लगे, तो किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई। वो मस्जिद, अब वो आप अपने घर को मस्जिद कह दो या कुछ भी कह दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। दिक्कतें जब आई, जब गली नंबर जो 2020 में फरवरी में जो दंगे हुए, उसमें बताया गया, अब झूठी अफवाह फैलाई गई मुस्लिम समाज के द्वारा कि वहां पे आग लगा दी गई और तोड़फोड़ कर दी गई। उसके बाद 2-2.5 हजार आदमी उस गली में आया और 4-5 आदमियों के पास पिस्टल और रिवॉल्वर थी, वहीं से गोलियां चलाते हुए गली नंबर 13 में छोटा मंदिर था, वो वहां तक आए। उसमें 3 लड़कों के गोलियां लगी थी उस वक्त 2020 के दंगों में। हिंदू के घर के हिंदू समझे जी। उस बात को 5 साल बीत गए थे, मामला भी शांत हो गया, क्योंकि समय अनुसार सभी को रहना है। हमारा तो जन्म ही यही हुआ है, वो लोग तो बल्कि नए नए आ रहे हैं, तो उस वजह से कोई मामले को दबाया भी जाता है, चलो कोई बात नहीं। अब मामला जब उठाई, अभी महीने भर पहले ये निर्माण चालू कर दिया उन्होंने। कितने दिन से निर्माण हो रहा है? कितने दिन से? महीने भर हो गया लगभग। तो अब जब आपकी गली नंबर 13 में मस्जिद थी, तो 12 में आपको मस्जिद की क्या जरूरत थी? इतनी आबादी तो है नहीं। जो आबादी है वो चौनबांगर जाफराबाद में, वहाँ 10 से 15 साल में कोई नई मस्जिद का निर्माण ही नहीं हुआ, और ब्रह्मपुरी में हर दूसरी तीसरी गली में निर्माण किया जा रहा है। तो हमारा उनसे भी ये कहता है, भैया जब जहाँ जरूरत है, जहाँ जिस समाज के लोग रहते हैं वहाँ जरूरत है, तो वहाँ तो आप निर्माण कर नहीं रहे। तो ये एक साजिश लगी हमारे को, फिर उस पर लगा दिया गया कि पोस्टर ये नक्शा पास है। जब हमने उस बारीकी में गए तो पता लगा वो नक्शा भी गलत पास हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज के लिए कंप्लेंट की? फिर हमने एमसीडी को कंप्लेंट दी और पुलिस को भी कंप्लेंट दी। हमारी कंप्लेंट के बाद एमसीडी ने इनको नोटिस दिया, क्योंकि जो नक्शा पास हुआ था उसके जो पेपर होते हैं प्रॉपर्टी के, वो एमसीडी की साइड पे चढ़े ही नहीं। एमसीडी की साइड पे आज तक नहीं पता वो कितने मीटर का नक्शा पास हुआ, ना डॉक्यूमेंट, जिस मकान का नक्शा पास किया उस मकान के पेपर ही नहीं है, और ना मैप है वो कौन सा नक्शा पास हुआ। तो जब हमने उनको बताई इस बात के लिए, तो उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने पेपर मांगे, उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। भगवान जाने वो आगे कानूनी कार्रवाई एमसीडी कर रही है। यहाँ पे कितने हिंदू परिसर रह रहे होंगे? कितने हिंदू लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 70% लोग हिंदू, 25 से 30% 2020 के दंगों के बाद पेछ चले गए। टोटल हिंदू थे, 25 से 30% दंगों के बाद पेछ चले गए। इस इलाके में और भी कोई समस्या रहती है मस्जिद निर्माण के? समस्या तो देखो मैडम, अब यह है कि हमारे देश में जो आजकल हो रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद तो चल ही रहा है, वो तो एक अलग मैटर हो गया, समझे ना। अब जो महिलाएं हैं हमारी, जो लड़कियां हैं, जब वो निकलती हैं उनके साथ गलत कमेंट पास होते हैं, समझिए, ये सब समस्याएं बढ़ रही हैं। और गली नंबर 13 में जब मस्जिद वो बन गई, 2020 का दंगा हो गया, तो जो हमारा एक मंदिर है, बालाजी मंदिर, बड़ा मशहूर मंदिर है, तो उसकी यात्रा हर साल यात्रा होती थी, और वो उसके बाद से, दंगों के बाद से वो यात्रा बंद कर दी गई हमारी गली नंबर 13 से। दंगों की बात? हाँ जी। अब वो यात्रा गली नंबर 10 में से निकालनी पड़ रही है। तो मैडम जब 10 में से बंद होगी, हमारी 13 में से बंद होगी, तो 12 में से भी बंद होगी, और एक समय आएगा फिर 13 में से। तो हम लोग इसी बात के लिए है कि हम कहाँ तक भागे। यहाँ पे भी सर लव जिहाद का मामला देखने को लव जिहाद के 3 मामले हो चुके हैं यहाँ पर, 3 लड़कियां जा चुकी हैं हिंदू परिवार जी। एक लड़की अभी हाल फिलहाल में गई, एयरलाइंस में वो लड़की काम करती थी, और इसी मोहल्ले से वो गई। पढ़े लिखे बच्चे बताओ इस बात को समझ नहीं पाते। तो जैसे कि आपने यहाँ से लोगों से सुना कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत खराब है, और लोग यहाँ दंगे ना हो इस वजह से भी लोग बहुत डरे हुए हैं। नंबर 13 में 2020 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिस वजह से यहाँ की जनता डरी हुई है और नहीं चाहती कि इस जगह पे भी नई मस्जिद का निर्माण हो। इस वजह से यहाँ की जनता का मानना है कि ये मस्जिद का निर्माण रुकना चाहिए। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।